नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका मिसेस कथावाचक में, जहां हर कहानी आपके साथ एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहां एक किताब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भविष्य से बात करती है। कहानी है जादू की पुस्तक, किताब जो भविष्य दिखाती है। तो आंखें बंद करिए, कल्पना कीजिए और चलिए इस अद्भुत सफर पर। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे सुरजनपुर की। यहाँ हर गली में किस्से चलते थे, हर मोड़ पर कोई न कोई रहस्य दबा बैठा था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था पुरानी हवेली जो कस्बे के बाहर वीराने में खड़ी थी। लोग कहते थे वहाँ एक ऐसी किताब है जो आने वाले कल की तस्वीरें दिखाती है, पर अब तक कोई उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। कहानी का नायक है अर्जुन, एक जिज्ञासु और निडर लड़का जो अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर वो किताब सचमुच है तो क्यों ना उसे ढूंढ कर देखूं। एक अंधेरी रात जब पूरा कस्बा सो रहा था, अर्जुन अपने हाथ में टॉर्च और दिल में हिम्मत लेकर निकल पड़ा उस पुरानी हवेली की ओर। हवेली में कदम रखते ही अर्जुन को एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हर कोने से आती सरसराहट। पर अर्जुन रुका नहीं। आखिरकार वो पहुंचा एक बड़े हॉल में जहां बीचों बीच एक पुरानी मोटी किताब रखी थी। किताब के ऊपर सोने के अक्षरों में लिखा था, जादू की पुस्तक, भविष्य की झलक। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, किताब खोली और फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय था। जैसे ही अर्जुन ने पहला पन्ना पलटा, किताब के पन्नों से नीली रोशनी निकली और हवा में एक दृश्य बन गया। उसने देखा वो खुद अगले दिन अपने घर में किसी अनजान खतरे से बच रहा था। हर दृश्य, हर शब्द साफ और सटीक था। अर्जुन हैरान था, क्या सचमुच ये किताब भविष्य दिखा रही है? लेकिन किताब के पिछले पन्ने पर चेतावनी भी लिखी थी, भविष्य जानने वाला अक्सर अपना वर्तमान खो बैठता है, संभल कर देखो वरना पछताओगे। अर्जुन ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और किताब से अपनी जिंदगी के हर मोड़ की झलक देखनी शुरू कर दी। पर जल्द ही उसे एहसास हुआ, हर बार जब वह भविष्य देखता, उसका वर्तमान बदल जाता। मित्र दूर हो गए, परिवार परेशान रहने लगा और अर्जुन अकेला पड़ता गया। वो समझ गया भविष्य की सच्चाई जानने की कीमत बहुत भारी होती है। एक दिन अर्जुन ने किताब को बंद किया और तय किया, अब मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा, बिना किसी झांक के। वह किताब को वापस उसी हवेली में रखाया और प्रण लिया कि अब वो अपनी मेहनत, साहस और विश्वास से अपने भविष्य को गढ़ेगा, ना कि किसी जादू से। कहते हैं तब से वह किताब फिर से उसी हवेली में अपनी अगली खोज के इंतजार में है, शायद किसी नए जिज्ञासु अर्जुन का या फिर आपका। दोस्तों, भविष्य को जानना जितना रोमांचक लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। सबसे अच्छा भविष्य वही होता है जिसे हम अपने कर्मों से बनाते हैं। अति जिज्ञासा कभी कभी हमें आज से भी दूर कर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस जादुई और रोमांचक कहानी ने रोमांचित कर दिया, अगर आपको भी अर्जुन की ये यात्रा दिलचस्प लगी हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिसेस कथावाचक को। यहाँ हर बार मिलेगी ऐसी ही नई रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक अपने आज को खुलकर जिए, क्योंकि भविष्य तो रहस्य है। धन्यवाद।